ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की बाबा की मुरली 4 अक्टूबर 2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को बोलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। तो बाबा, कल बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हें ज्ञान के गोले देता हूं, तुम हो रूहानी योद्धा। आज बाबा कहते हैं तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को बोलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। तो जैसे बाबा कहते हैं कि दौड़ी पहननी है, जो जितनी दौड़ी पहनेगा उतने नंबर 1 में आगे जाएगा। तो जितनी हम बाबा को याद करते रहेंगे उतने हम आगे बढ़ते रहेंगे और बोलेंगे तो विक्रम होते हैं, माया का गोला लग जाता। प्रश्न, बाबा कहते इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? तो उत्तर बाबा कहते तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर है, हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं। जो ऑलराउंड हीरो पार्टधारी हैं उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय एक तो जन्म पाठ बजाते वह कमजोर पाठधारी हुआ। दूसरा, बाबा कहते सभी पाठधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता, वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं, अगर न्यारा हो तो ये जो गायन है तुम्हारी कत्तमत तुम ही जानो वह रॉन्ग हो जाए। तो बाबा कहता है कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। और जो ऑलराउंड हीरो पार्टधारी हैं, तो ऑलराउंड हीरो पार्टधारी बाबा कहता है उन आत्माओं को जो सतयुग की आद में आती है, शुरू से अंत तक जो सभी वर्णों में आते हैं, वह ऑलराउंड पार्टधारी। तो बाबा कहता है जो ऑलराउंड पार्टधारी है उनका ही गायन है। तो ब्राह्मण,
देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो पांचों ही वर्णों में जो आते हैं उनका ही गायन है। और दूसरी बात बाबा कहता है, सभी पाठधारियों में परमात्मा व्यापक नहीं है, वो खुद एक मुख्य एक्टर है, डायरेक्टर है, क्रिएटर है। उसका खुद का नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य है। तो ये ड्रामा का कोई रहस्य है, तुम बच्चे ही जानते हो। सबके पार्ट, कौन आत्मा कब आती है, किस धर्म की आत्मा है, ये राज भी तुमने जाना कि सभी आत्माएं एक धर्म की नहीं है। और जिस धर्म की जो आत्माएं हैं वो अपने अपने टाइम से अपना पार्ट बजाने आते हैं। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। तो बाबा कहते हैं कि मेरा जो अवतरण होता है, मैं उस आत्मा में आता हूं जो साधारण है, बूढ़ा है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बाबा हमेशा कहते हैं कि वो आत्मा जो 84 जन्मों के अंत में है, मैं उस आत्मा में प्रवेश करता हूँ जो ऑलराउंड पार्टधारी है। मैं उस आत्मा में आता हूँ। तो बाबा कहते हैं बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, बहता हुआ निर्वाण धाम, वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ लौकिक स्थूल में वानप्रस्थ कहा जाता था उन आत्माओं को जो सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है वानप्रस्थ का अर्थ है वाणी से परे चले जाना। और वो तो हुआ निर्वाण धाम। सुख धाम, दुख धाम अर्थात जहां मनुष्य रहते हैं। सुख धाम में मनुष्य रहते, वहां उनको सुख मिलता है, तो नाम सुख धाम रखा है। धाम में कोई रहते नहीं है। तो बाबा कहता है एक है निर्वाण धाम, जिसको बाबा कहता है कि वाणी से परे। क्यों वाणी से परे? साइलेंस की दुनिया। क्यों साइलेंस की दुनिया? बाबा कहता है क्योंकि वहां सिर्फ आत्माएं हैं। क्योंकि सिर्फ आत्माएं हैं, तो आत्माएं बिना ऑर्गन्स के बोल सुन नहीं सकती हैं। वहां सिर्फ एक बिंदु रूप में रहती है, इसलिए उसको निर्वाण धाम, वाणी से परे कहा जाता है, क्योंकि कोई आवाज नहीं। आत्माएं आवाज तभी करती हैं जब वो किसी तन का आधार लेती है, शरीर का आधार लेती है। क्योंकि मूल वतन में, निर्वाण धाम में आत्माएं बिना शरीर के होती है, इसलिए वहां कोई आवाज नहीं, इसलिए उसे वाणी से परे कहा जाता है, एकदम बिंदु रूप। फिर बाबा कहता है सुख धाम, दुख धाम अर्थात जहां मनुष्य रहते हैं। तो शरीर में ही आत्मा की भोगना होती है।
सुख और दुख का एहसास, अनुभव आत्माएं सिर्फ शरीर में ही कर सकती। इसीलिए बाबा कहता है सुख धाम दुख धाम, अर्थात जहां मनुष्य है, तो जैसे ही आत्मा मनुष्य शरीर में आती है, प्रवेश करती है, तो सुख धाम और दुख धाम, सुख और दुख की एहसास होता है। तो बाबा कहता है सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहां उन्हों को सुख मिलता है, तो नाम सुख धाम रखा। तो आत्मा जो है सुख का अनुभव करती है, तो उसको सुख धाम रखा है। धाम में कोई रहते हैं। अच्छा, बाबा कहता है फिर शांति धाम कहते हैं, वहां तो मनुष्य रहने वाले नहीं है। तो अब बाबा निर्वाण धाम का दूसरा धाम, निर्वाण धाम का दूसरा नाम है शांति धाम। तो आज बाबा तीनों धाम को स्पष्ट करता है। तो बाबा कहता है फिर शांति धाम कहते हैं, वहां तो मनुष्य रहने वाले नहीं है। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है वहां आत्माएं रहती हैं। तो शांति धाम में तो मनुष्य नहीं रहते हैं, वहां तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। फिर बाबा कहता है शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है वहां आत्माएं रहती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है। तो इसलिए बाबा कहता है कि उसको, मूल वतन को निर्वाण धाम शांति धाम कहा जाता है। तो वहां मनुष्य रह नहीं सकता। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं, वह मन को अमन कर देते हैं, नहीं। तो अब बाबा कहता है कि शांति धाम, शांति धाम में वहां मनुष्य रह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहे। तो शांति धाम में आत्माएं रहती हैं। तो बाबा कहता है तो कोई गुफा में रहते हैं, वह मन को अमन कर देते हैं, नहीं। तो शांति तो बाबा कहता सतयुग में भी है। लेकिन सतयुग में शांति इसलिए है, सुख शांति है ना। सतयुग में बाबा तीन चीजें कहते हैं, सुख, शांति और प्रोस्पेरिटी। तीनों चीजें सतयुग में। अब क्यों है वो बाबा कहता है, क्योंकि वहां तो है ही एक अद्वैत धर्म, द्वैत की बात नहीं। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है। जहां द्वैत है वहां अशांति है। तो यहाँ बाबा बताता है कि द्वैत और अद्वैत का अर्थ क्या है। द्वैत है डुअलिटी, दो तरफा। द्वापर से द्वैत शुरू होता है, इसलिए उसको द्वापर कहते हैं। द्वा अर्थात डुअलिटी। तो द्वापर से आत्माएं जो हैं, आत्मिक और शारीरिक दोनों ही भावों में बटी हुई होती है, दोनों तरफ जाने लग जाती है स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे वो आत्मा को एकदम भूल शरीर में ही सब कुछ देह अर्थ होना शुरू हो जाता है। द्वापर के स्टार्ट में कुछ देह अर्थ होता है, कुछ आत्मा अर्थ होता है। तो बाबा कहता है कि सतयुग में अद्वैत धर्म है, अर्थात एक ही धर्म है, द्वैत की बात नहीं, कोई डुअलिटी नहीं।
वहां आत्मिक स्वरूप में ही होते हैं। देवता जो हैं वो आत्म अभिमानी होते हैं। फिर बाबा कहता है कि द्वापर से जितने धर्म बढ़ते जाते तो द्वैत बढ़ता जाता है। जहाँ द्वैत है वहां अशांति है, तो जहाँ डुअलिटी है वहां अशांति है। तो ये बात बाबा ने इम्पोर्टेंट कहता है कि मन अशांत है तो चेकिंग कि किस द्वंद्व में है। आत्मा और शरीर के दोनों के भावों में मन भटक रहा है। तो जहाँ द्वैत है वहां अशांति है। तो बाबा कहता है वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। अब तीसरा नाम मूल वतन का। एक है वान प्रस्थ, वाणी से परे निर्वाण धाम। दूसरा बाबा कहता है मुक्ति धाम कहा जाता है। वहां शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। तो मुक्ति अर्थात शरीर से मुक्ति। तो शरीर से मुक्त हुए तो वहां शांति में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। तो आज बाबा परम धाम का ज्ञान बताता। सुख धाम में तो शरीर है ना, तो शांति धाम में, मूल वतन में, मुक्ति धाम में शरीरों से मुक्त, शांति में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। तो बाबा कहता है शांत स्वरूप आत्मा तभी रह सकती है जहां शरीर ना हो। लेकिन बाबा ने कहा सुख धाम में भी शांति है। क्यों? क्योंकि वहां डुअलिटी नहीं है, द्वैत नहीं। जहां द्वैत होगा वहां अशांति होगी। इसीलिए सतयुग में, त्रेता में शांति रहती, और द्वापर से डुअलिटी शुरू होती है तो अशांति शुरू हो जाती। तो बाबा कहता है सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती। हठ योग, प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते हैं, परंतु कहाँ तक शांति में रहे। मुक्ति, जीवन मुक्ति में तो जा ना सके। ये ड्रामा है ना। तो इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र में आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। तो बाबा कहते हैं इस ड्रामा में सभी एक्टर शांति धाम से स्थूल वतन में, इस कर्म क्षेत्र में आ जाती। तो जब सभी आत्माएं नीचे उतर आती हैं तब इस सृष्टि का अंत अर्थात परिवर्तन शुरू होता है और आत्माएं वापस जाना शुरू हो जाती। तो बाबा कहते हैं इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। आत्माएं अभी नंबरवार है ना, कोई सतो प्रधान है, कोई सतो रजोतमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बजाते हैं वह तो जैसे कमजोर आत्माएं। तो बाबा कहते हैं नंबरवार आत्माएं नीचे आती हैं अपने अपने समय पर। जिसका जब जो पार्ट बचेगा उस समय वो आत्माएं। और जो अंत की आत्माएं हैं, जो सिर्फ 1 या 2 जन्म ही लेती हैं, वो आत्माएं थोड़ा पार्ट बजाते हैं, वे तो जैसे कमजोर आत्माएं। और बाबा ये भी कहता है कि कोई भी आत्मा अगर 1 जन्म में भी आती है तो एक ही जन्म में उस आत्मा को अपने सतो प्रधान, सतो रजोतमो चारों ही स्टेजेस से गुजरना होगा। तो इसीलिए आपने देखा कई बार महात्माएं
जो आते हैं तो शुरू शुरू में सभी आत्माएं पवित्र प्योरिटी की तरफ होते और धीरे धीरे वही आत्माएं एकदम नीचे गिर जाती। तो कई कहानियां हमने सुनी है, कई बाबा हुए, कई लोग हुए जो शुरू में सिद्ध पुरुष हुए, लेकिन अंत में वो आत्माएं कैसे किसी ना किसी प्रभाव में, किसी ना किसी विकारवश डूब जाती है। तो बाबा यही कहता है कि जो आत्माएं एक आधा जन्म लेती हैं वो चारों स्टेजेस एक जन्म में ही, दो लेती हैं तो चारों स्टेजेस 2 जन्म में ही पूरी कर लेती हैं। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं उनको कमजोर आत्मा है, क्योंकि वो एक तो जन्म में ही चारों स्टेजेस को गुजर लेती है, और हम 84 जन्म में चारों स्टेजेस में गुजरते हैं। हमारी सतो प्रधान स्टेज सतयुग में 8 जन्म, सतो त्रेता में 13 जन्म, रजो द्वापर और तमो 42 जन्म। तो हमें कैसे 84 जन्मों में किया है? तो हम, बाबा कहते हैं आप शक्ति आत्माएं हो, वो है कमजोर आत्माएं जो एक तो जन्म में ही चारों स्टेजेस में गुजर जाते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा पार्ट है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाए नहीं जाते। विचार करो कौन कौन गाए जाते, ऊंचते ऊंच है भगवान, भारत की ही बात। दूसरी जगह किसका गायन करें? धर्म स्थापकों का। तो बाबा कहते हैं भारत में ही सभी देवताओं का गायन है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में, बाकी सभी खंडों में, बाकी सभी जगहों में धर्म स्थापकों का गायन। जैसे क्राइस्ट, फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र गायन होता है। जिन आत्माओं का उनका भारी पार्ट है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स अखबार में भी डालते हैं तो मनुष्य को खींच हो कि फलाने को देखें। तो बाबा कहता है कि जिन आत्माओं का गायन होता है उनका भारी पार्ट है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए। तो ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं? तो बाबा कहता है कोई को पता नहीं कि ये बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत कपोड़े मारते, सबसे जास्ती यहाँ वाले कपोड़े मारते। तो बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं। तो बाबा कहता है किसी को ये पता ही नहीं कि कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं। फर्स्ट क्लास एक्टर्स कौन कौन? शिव बाबा मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर। फिर ब्रह्मा बाबा, मम्मा मुख्य एक्टर्स। तो बाबा कहता है कि ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं किसी को पता नहीं, सब कपोड़े मारते हैं। तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर बैठना चाहिए कि मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा। कि कैसे बाबा आते हैं, कैसे हमको ज्ञान अंजन सतगुरु दिए, अज्ञान अंधेर विनाश, कैसे हमें बाबा ज्ञान देते हैं, कैसे हमें बाबा अतीत से पावन बनाता है, कैसे अपना पार्ट प्ले करता है, और कैसे हम आत्माओं का परिवर्तन करता है। तो बाबा कहता है सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में जरूर बैठना चाहिए।
बाबा हमेशा इस बात को कहता है कि बुद्धि में बैठना, ज्ञान को समझ रखना है, वही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते कि वह कभी एक्ट करते ही नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा कहता है, ये ज्ञान बाबा आपको देता है कि कैसे शिव बाबा आकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, एक्ट करते हैं। लेकिन स्थूल में मनुष्य, जो शास्त्रों में भी लिखा कि वो नाम रूप से न्यारा है, वो कभी एक्ट करते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई भी इसको नहीं, राज को नहीं जानता। फिर बाबा कहते हैं कि फिर कहते हैं वह तो सर्वव्यापी। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? तो बाबा कहता है कि वह सर्वव्यापी है। तो क्या सब में हो? तो सब में हो तो फिर बुलाते किसको हो? तो बाबा कहता है तो भक्ति किसकी करते? नहीं, यह तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, एक ना मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। तो किसी के पार्ट को देखकर कोई भी संदेह नहीं आना चाहिए। सब अपना पार्ट एक्यूरेट निभा रहे हैं। तो ये ड्रामा का राज भी बुद्धि में रखना है कि कई बार हम किसी को देखकर विचार करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, सब अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं कि वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तुम्हारे पास गीत भी है कि फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ेगा। बाप कहते हैं तुमको मैं कितना बारी ज्ञान सुनाता हूँ। हम, तुम और सारी दुनिया अब है, कल्प पहले भी थी। तो बाबा कहता है कि इस राज को बुद्धि में बिठाना है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, बनी बनाई बन रही। और ये सब अभी भी हैं और पहले भी थे। तो गीता में भी ये लाइन लिखी हुई है, राजन ये राजाएं तब और मैं आज भी हैं, कल भी थे और कल भी होंगे, और कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे। तो बाबा कहता है नथिंग न्यू, ये फिर से एज इट इज होगा। जो आज हम कर रहे हैं ये हमने हर कल्प किया है और फिर हर कल्प भी करते रहेंगे। दूसरी और दुनिया होती नहीं। बाप कहते हैं हम एक हैं तो रचना भी एक है। तो बाबा कहता है एक ही दुनिया है और दुनिया एक है, बाबा एक है। बाबा कहते हैं हम एक हैं तो रचना भी है। एक ही शिव बाबा है, एक ही सत्य बाबा है, एक ही परमात्मा है। तो जब एक परमात्मा है तो रचना भी एक ही है। तो बाबा कहता मैं कोई दो दो तीन तीन रचना नहीं करता, एक ही रचना करता हूँ और वो सिर्फ इस सृष्टि में करता हूँ। गॉड इज वन, दूसरे नाम निशान नहीं, ऊंचते ऊंच है ही एक शिव बाबा। फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अब त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं। त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे, गाया भी जाता है देव देव महादेव। पहले ब्रह्मा आता है। इन तीन देवताओं में नंबर वन है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं।
शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है। तो आज बाबा कहते हैं कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं। पहले ब्रह्मा आता है, नंबर 1 है ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा की स्थापना। ब्रह्मा है स्थापना का प्रतीक। पहले स्थापना होती है, फिर विनाश। पहले विनाश फिर स्थापना नहीं होती है, इसलिए ब्रह्मा नंबर 1। तो बाबा पहले सृष्टि का विनाश कर फिर स्थापना नहीं करता, लेकिन बाबा पहले धर्म की ये स्थापना करता है। तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, फिर परिवर्तन का कार्य शुरू होता है। इसलिए नंबर 1 है ब्रह्मा, और ब्रह्मा को ही गुरु कहा जाता है। गुरु ब्रह्मा। तो त्रिमूर्ति में बाबा कहते मुख्य ब्रह्मा है, वह सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा, है ना। तो ये बाबा ने कई बार राज स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म वतन में है संपूर्ण ब्रह्मा और स्थूल वतन में है प्रजापिता ब्रह्मा। फीचर्स तो एक जैसे ही है। तो ऊंचते ऊंच हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। तो इसलिए ब्रह्मा को मुख्य कहा जाता है कि ब्रह्मा ही है ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। एडम, आदम, जिससे मनुष्य रूपी सिजरा निकलता है, अर्थात ब्रह्मा से स्थापना का कार्य शुरू होता है। सबसे पहले ब्रह्मा आता है, फिर ब्रह्मा से बाकी ब्राह्मणों का जन्म होता है, और फिर सभी ब्राह्मण मिलकर यज्ञ रचते हैं, जिससे सृष्टि का परिवर्तन होता है और देवताएं उत्पन्न होते हैं, और नया झाड़ फिर से उत्पन्न होता है, शुरू होता है। और इस जड़ से, कल्प वृक्ष के जड़ में आप बैठे हो, तपस्या करते हो। तपस्या से हम देवता बनते हैं, और जब हम देवता बनते हैं तो तना सत्युग शुरू होता है और मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। तो ये राज समझना है। बाबा कहता है कि कैसे बिना तपस्या के, बिना ब्राह्मण के देवता बन नहीं सकते, और बिना देवता के ये मनुष्य का सृष्टि का चक्र जो है, कल्प वृक्ष जो है, ये स्टार्ट नहीं हो सकता। जड़ भी चाहिए और तना भी चाहिए। तो बाबा कहता है इसीलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, और सबसे पहला मुख्य ब्रह्मा गाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा से ही स्टार्टिंग होती है, स्थापना। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदिदेव, आदि देवी, उनसे रचना रचते। तो सबसे पहले ब्रह्मा और मम्मा। सबसे पहले ब्रह्मा, फिर मम्मा, फिर ब्राह्मणों की रचना। फिर बाबा कहता है परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़े ही बनते हैं, जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबा हमेशा कहता है कि आप यहाँ आए किस लिए हो। संडे की मुरली, सारी अव्यक्त वाणी संडे की बाबा की यही थी कि ब्राह्मण का मुख्य भाग्यवान आत्मा है।
कैसे जन्म होता है, कौन जन्म देता है। तो बाबा ने एक एक भाग्य को बताया, पहला भाग्य, दूसरा भाग्य, तीसरा भाग्य, चौथा भाग्य। कि किसकी संतान बनते हो, कैसे बनते हो, कैसे पढ़ते हो, कैसे मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते हैं। ये पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। वे ब्राह्मण लोग मटीरियल यज्ञ रचने वाले हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। तो बाबा कहता है एक यज्ञ है जो मटीरियल यज्ञ है, अर्थात किसी न किसी अल्पकाल की कमी को पूरी करने के लिए एक यज्ञ रचा जाता है। लेकिन तुम्हारा यज्ञ है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। तो बाबा कहता उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पुछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल आदि। लेकिन यह तो बड़ा भारी यज्ञ, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी। तो बाबा कहता है वो सिर्फ अल्पकाल की चीज के लिए यज्ञ रचते हैं, लेकिन आप पूरे सृष्टि के परिवर्तन का यज्ञ रचते हैं। तो इसमें ये सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाना। सत्युग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि सत्युग त्रेता में सुख, शांति और प्रोस्पेरिटी है। दुख का नाम निशान है। यज्ञ होता ही है दुख को मिटाने के लिए। तो बाबा कहता है सत्युग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं। वह यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए, और उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से। जो बाबा ने ऊपर भी कहा, डुअलिटी। जब द्वैतपन शुरू हो जाता है, इसलिए उसको द्वा कहते हैं। द्वापर, द्वा अर्थात टू। तो बाबा कहते हैं जब डुअलिटी शुरू होती है, जब द्वैत से द्वैत में आते हैं, तब उपद्रव शुरू हो जाता है। तो बाप कहते हैं इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता नहीं। समझाया जाता है अब जज करो राइट कौन। तो बाबा कहता है आपको मैंने इतनी बात बताई कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, हर आत्मा में सर्व परमात्मा वास नहीं करता। ये यज्ञ रचता है। कैसे बाबा आते हैं और सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। कैसे ब्रह्मा बाबा मुख्य है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहा जाता है। कैसे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का निकलता है। तो बाबा कहता है अब जज करो राइट कौन है। ये छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं, और ये है बेहद का यज्ञ। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी। किसकी आहुति पड़ेगी? इस देह की। देह को स्वाहा करना है। इसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। तो अश्व अर्थात ये देह रूपी घोड़ा, इसको स्वाहा करना। तो अविनाशी रुद्र ज्ञान अश्वमेध यज्ञ। तो बाबा कहता है फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं, कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। मंदिर बनते ही हैं भक्ति मार्ग। तो बाबा कहता है कि ये जो यज्ञ है कोई साधारण पूजा नहीं है, भक्ति की पूजा नहीं है। ये है ज्ञानी। जो बाबा ने कल कहा था ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा को सब भगत याद करते हैं, परंतु पहचान ना होने कारण नेति नेति कह देते। रचना
और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते। और फिर कहते हैं भगवान तुम्हारी गत पत न्यारी आप ही जानो। तो बाबा कहता है क्योंकि भक्तों को भगवान की पहचान नहीं है, इसलिए नीति नीति करते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम रचना और रचता को जानते नहीं, हम इसको पा नहीं सकते, इसका अंत पा नहीं सकते। और जब कुछ नहीं जानते तो बाबा कहते हैं अंत में कहते हैं कि तुम्हारी गत मत न्यारी आप ही जानो, हम नहीं जानते। तो बाबा कहता है जरूर कोई चीज है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो। तो बाबा एक एक बात को बाबा पकड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं जब कहते हो आप ही जानो तो आप कोई ना कोई तो है, तो वो आपको तो जरूर नाम रूप वाला होगा, तब तो कहते हैं ना हे भगवान आपकी गत मत न्यारी आप ही जानो। तो बाबा कहते हैं इसका अर्थ है कोई ना कोई तो है, परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते नहीं है। तो बाबा यहाँ मनुष्यों को हम ब्राह्मणों से अलग कर देता है। बाबा कहता है मनुष्य वो जो नास्तिक है, बाबा को नहीं जानता, और ब्राह्मण वो जो आस्तिक है। कई बार मुरलियों में कहा है आप आस्तिक बन गए, क्यों? क्योंकि तुम्हें भगवान की पहचान मिली। इसलिए बाबा कहता है मनुष्य इसका अर्थ समझते नहीं है, लेकिन आप समझते हो और आप मनुष्य नहीं हो। तो ये अंतर है, और इस अंतर को अंदर से मिटाना है। कि अभी भी मेरे अंदर मनुष्य और ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं और कितना मनुष्य हूं, इस अंतर को मिटा देना है और मुझे पूरा सच्चा ब्राह्मण आत्मा बनना है। तो अपने अंदर चेक करो कि ये अंतर कितना है। तो अंतर को मिटाना है तो अंतर्मुखी हो जाना। तो पाप समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है, मैं तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बना। तो बाबा कहता है पहला परिवर्तन होता है शूद्र से ब्राह्मण बनने का, ये मैं करता हूं। पहला परिवर्तन मैं करता हूं, दूसरा आप करते हो। मैं तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, फिर तुम पुरुषार्थ कर ब्राह्मण से देवता बनते। तो बाबा कहता है जीवन मुक्ति दाता, मैं सर्व का लिबरेटर। कलयुग पूरा हो फिर सत्युग होता है, सत्युग में दुख की बात होती नहीं। बाबा अब दुख से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। तो बाबा कहता है मैं आता हूं तो सबको, तो सबसे पहले मैं इस युग का परिवर्तन, कल युग पूरा हुआ सत्युग आता है, और जब सत्युग आता है तो सभी आत्माएं मुक्ति धाम में, सबको मैं दुख से लिबरेट कर देता हूं। सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती और आप आत्माएं जीवन मुक्ति में आ जाती। तो बाबा कहता है सभी को मैं दुख से लिबरेट करता हूं, सब शांति धाम में चले जाएंगे और कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते हैं, आकर नरक को स्वर्ग बनाते। यहाँ तो बहुत दुख है, इनको स्वर्ग नहीं कह सकते। तो पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़ा ही कहे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है। तो बाबा कहता है मैं आता हूँ, स्वर्ग की रचना करता हूँ और इस स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, आपको स्वर्ग के लायक बनाता हूँ, और फिर
आप आत्माएं जब देवता बन जाती हैं तो स्वर्ग में आने लायक बन जाती। तो बाबा कहता मैं इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। तो ऊंचते ऊंच बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही प्रजा होते हैं। तो बाबा हमेशा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा और जो सृष्टिवासी ब्रह्मा है इसमें अंतर, क्योंकि बाबा कहता है जो सृष्टि में ब्रह्मा है वो पुरुषार्थी ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा है, और जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है वो संपूर्ण ब्रह्मा है, पुरुषार्थी नहीं है लेकिन संपूर्ण है। तो यहाँ बाबा अंतर करता है। तो बाबा कहता है प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रजापिता, प्रजा का अर्थ है सृष्टि। तो सूक्ष्म वतन में तो सृष्टि होती नहीं है, वहां तो सिर्फ बाबा ने कहा 3 देवता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, बस। सूक्ष्म वतन में थोड़ा ही प्रजा होती। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए जहाँ सृष्टि है, जहाँ प्रजा है। तो इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा इनको कहा जाता है। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते हैं। क्या सर्विस करते हैं? बाबा कहते हैं मैं ब्राह्मणों को देवता बनाता हूँ। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, रावण राज्य। तो बाबा कहता है कि मैं इस ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करता हूँ, मनुष्यों को देवता बनाता हूँ। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तो बाबा कहता है जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्यों के पाप ही होते हैं, भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बाबा कहता है यह है पाप आत्माओं की दुनिया। तो अगर आप इन मनुष्य आत्माओं से लेन देन करेंगे तो भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी, पाप ही होते रहेंगे। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि तेरी लेन देन होनी चाहिए मुझसे। सब कुछ ईश्वर अर्थ करना है। तो जितना मैं श्रीमत पर चलूंगा उतनी ही मेरी लेन देन ईश्वर से होगी। तो बाबा कहता है मुझसे लेन देन करनी है तो श्रीमत पर चल। तो बाबा कहता भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर महान शिष्टाचारी बनाते हैं। कला कमती होने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता थे वही फिर नीचे उतरते। तो बाबा कहता है कि जैसे ही द्वापर आया तब से भ्रष्टाचार शुरू हुआ, क्योंकि लेन देन पाप आत्माओं से शुरू हो गई। लेकिन इतना धीरे धीरे हुआ तो कला कमती होने में 5000 वर्ष लग गए। जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता थे वही फिर नीचे उतरते आए, द्वापर में आए, डुअलिटी में आ गए। तो बाबा कहता है ये खेल ही ऐसा, कितना अच्छी रीति बैठ बाबा समझाते। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े समझने के लिए आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए। तुम तो वहां रहे पड़े थे, तुमको किसका संग नहीं था। संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया। तो बाबा कहता है
कि बाबा बैठ समझाता है तो अच्छे से समझ। तो बाबा कहता है जब शुरू शुरू में यज्ञ में 14 वर्ष की जो तपस्या कराची में हुई, तुम तो बाबा कहते वहां रहते थे, तुमको किसका संग नहीं था। सिर्फ एक बाबा का संग। तो वहां पर जो शुरू की सबने कहानियां सुनी है कि बाबा ने 2-3 बंगले लिए हुए थे और सभी आत्माएं उसी पास अंदर ही रहती थी, कोई बाहर वाले से लेन देन नहीं, किसका संग नहीं। बाबा अखबार भी नहीं पढ़ने देता था, कुछ नहीं, बस अंदर रहो, पुरुषार्थ करो। बाबा कहता है कि संग से दूर होते भी कुछ नहीं था, ना परिवार ना कोई संग, फिर भी बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ है। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते, तो बाबा कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ नंबरवार था। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं सब एक जैसा पुरुषार्थ कर ना सके। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर को लेते हैं, 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते, क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़े ही बैठे। घोड़ों की भी रेस होती, उसमें भी एक जैसे 2 हो नहीं सकते। इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध। अश्व कहा जाता है घोड़े को, तुम हो रूहानी घोड़े। तो बाबा इस यज्ञ को फिर लाता है कि यह है अविनाशी रुद्र ज्ञान अश्वमेध यज्ञ। तो राजाई प्राप्त करने के लिए बाबा कहता है तुम हो रूहानी घोड़े, तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि पहले हम बाप के पास पहुंचे। वहां तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती है, युद्ध की भी रेस होती है। तुम्हारी युद्ध की युद्ध रेस की रेस, तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है, और बाप को याद करने के लिए ही कहा जाता है। तो बाबा कहता है यह है तुम्हारी रेस, कि तुम हो रूहानी घोड़े। तो जितना इस रेस में तीखे जाएंगे, आगे जाएंगे, उतना ही माया पर जीत पा सकते। तो बाबा कहता है युद्ध है माया पर जीत पाने की, और रेस है बाबा को याद करने की। तो युद्ध की युद्ध है, रेस की रेस, कि जितना बाबा को याद करते रहेंगे, जितना तेज चलते रहेंगे, उतना आप माया को पीछे छोड़ते जाएंगे। तो बाबा कहता है कोई यह नहीं कहा जाता है कि गुरु नानक को याद करो या कोई और को याद करो, सर्व का सदगति दाता एक ही है। तो वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक ही है। तो सर्व का सदगति दाता पतित पावन भी एक ही। तो उन्होंने अपने ऊपर नाम रखाया है तो झूठा हुआ। तो सर्व को सुख देने वाला एक ही है। तो बाबा कहते हैं एक ही बाबा है, एक ही नाम है, सत्य नाम एक है। सुख धाम में भी बाप ही ले जाते, तो बाप से ही सुख धाम का वर्षा ले। आधा कल्प रावण ने शाप दिया, अब बाप से वर्षा लो। तो बाबा कहता है कि अब तक जो करते आए पाप ही करते आए, एक दूसरे को कांटे ही लगाते आए। अब क्या करना है? अब बाबा कहता है
अब बाप से वर्षा लो, अब हमको ये करना है। फिर बाबा कहते ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, तो बाप से वर्षा लो अर्थात लेन देन इस दुनिया से बंद करो। तो लेन देन बाबा कहता है कि जैसा दूसरा करेगा वैसा मैं करूं, इसको बाबा कहते हैं लेन देन। कि दूसरे के कर्म को देखकर अपना कर्म तय करना, इसको कहा जाता है लेन देन। ये नहीं करना, दूसरे के कर्म को देखकर, दूसरे के व्यवहार को देखकर अपना व्यवहार, अपना कर्म तय नहीं करना है। आपकी लेन देन है बाबा के साथ, तो जितना बाबा से लेन देन करेंगे उतना श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो लेन देन बाबा के साथ अर्थात आपका कर्म, आपका व्यवहार तय होना चाहिए जो बाबा ने कहा श्रीमत पर। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान का आईना सामने रख, हर कर्म की श्रीमत चेक कर, तेरी लेन देन मुझसे है। तो बाबा कहता है ये है पाप आत्माओं की दुनिया, देवताओं की है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं, ये तो गोपोड़ा मारते कि फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? तो बाबा कहते हैं स्वर्गवासी तो हुआ लेकिन स्वर्ग है ही नहीं, तो कहाँ का वासी हुआ, कहाँ जन्म लिया? यह भी समझने वाला समझे। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है, भल विलायत में रहो, परंतु 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे कुसंग तोरे। तो बाबा कहता है कहीं भी रहो लेकिन याद एक बाबा को करना। कर्म करते, इसलिए बाबा ने पहली लाइन कही है ये है याद की रेस। एक जगह बैठना नहीं है, चलते फिरते बाबा को याद करना है। तो बाबा कहता है कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन याद की रेस में रहना है। तो बाबा कहता है 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, तो 7 रोज का कोर्स करना है। और अगर तीर लग गया, कोर्स करते हुए अगर तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज रहना है। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, तिल लगती है, तीर लगता है, पाप बढ़ाते हैं। तो ये बाबा शुरू शुरू में बहुत करते थे कि कोई आत्मा कोर्स करती थी तो बाबा बीच बीच में टेस्ट जरूर लेते थे निश्चय का। कहीं आना हो, कहीं जाना हो, कोई चीज देकर बाबा टेस्ट ले लेते थे। तो जैसे कोई आत्मा आई तो बाबा उनको एक सुंदर सा कलरफुल कोई ड्रेस दे देते कि ये लो, ये एक साड़ी लो, कितनी सुंदर है, ये आपको अच्छा लगेगा। या एक ये पैंट शर्ट लो, रंगीन, अच्छा लगेगा। तो बाबा टेस्ट करते थे कि ये आज भी इन चीजों के ऊपर आकर्षित हैं कि नहीं। तो बाबा कई बार ऐसी चीजें देकर टेस्ट किया करते थे कि ये आत्मा उसको लेती है कि नहीं लेती, क्या कहती है। तो कईयों के साथ ही टेस्ट होते थे। कई बार बाबा कोई गहना हार भी दे देते थे कि ये लो, ये तुमको अच्छा लगेगा। टेस्ट करते थे कि वो आत्मा वो लेती है कि रहने देती। तो बाबा परीक्षा लेते हैं कि पूरा निश्चय है या नहीं है। तो अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना, जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी, कम बात है क्या?
एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात है। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, तो एक युक्ति बाबा कहता है कि आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिससे खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को जोड़ाते भी रहो। तो बाबा हमेशा ही कहता है कि धीरे धीरे परिवर्तन होता, तो धीरे धीरे युक्ति से चलो, प्यार से चलो, थोड़े थोड़े से शुरू करो, एकदम नहीं। एकदम करने से क्या होता है कि करते तो हैं, लेकिन फिर एक तो वो थोड़े समय के लिए हो पाता, क्योंकि एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं हो सकता। दूसरा, खुद से ही क्वेश्चन होने लगता है कि क्या हो रहा है। तो बाबा हमेशा कहता है कि आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो। बाबा रांझू रमजबाज है, तो रमज बताते हैं ऐसे ऐसे करो। बहुत बच्चियां भू भू करके पति को ले आते हैं, तो बाबा कहता है धीरे धीरे करना होता है, एकदम नहीं। पेशेंस, धैर्यता और धीरज, ये दोनों एकदम चीज। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, तो अपने आप से भी युक्ति से चलो, नहीं तो दिल शिकस्त हो जाते हैं कि 2 दिन तो मैं ठीक रहा, तीसरे दिन चूक गया। तो बाबा कहते हैं अपने संग युक्ति अपनाओ। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे भूमू करते रहो, तो औरों को भी ले आएंगे। फिर पति स्त्री के चरणों पर गिरते हैं कि इसने मुझे बचाया। वह ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बनवाते, यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता को, वह कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते भी हैं बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा, तो बाबा अंतिम 3 लाइनों में कहता है कि बाबा की माननीय है। क्यों? क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग में लेकर जाता है, पवित्र बनाता है, खुशी से पवित्रता का कंगन बांधता है। जो संडे को बाबा ने कहा 2 वरदान मिलते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा की पवित्र बनने की युक्ति आप पे ही रचनी है। तो युक्ति बाबा ने क्या बताई? आहिस्ते आहिस्ते 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा। दूसरा, बाबा कहता है श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है, बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। तो मेरी लेन देन किससे है? किसको देखकर मैं अपने कर्मों को तय करता हूँ? क्या देखकर मैं अपने कर्मों को तय करता हूँ? तो बाबा कहता है आज कि अपने से चेक कर कि तेरी लेन देन किससे, बाबा से है कि पापात्माओं से। वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी बाबा। तो बाबा आज हम बच्चों को वरदान देते हैं कंबाइंड रूपधारी बाबा, कंबाइंड स्वरूप बन जाए। शिव शक्ति कंबाइंड। तो युक्ति बाबा कहता है सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति
कि वो शिव है, मैं शक्ति हूं। शिव के बिना शक्ति कुछ नहीं, और शक्तियों के बिना शिव भी कुछ नहीं। तो जितनी हमको बाबा की जरूरत है, बाबा को भी हमारी उतनी ही जरूरत है। तो बाबा कहता है ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति को इमर्ज रखना है, कि जो बाबा के संकल्प वो मेरे, जो बाबा की वृत्ति वो मेरी, जो बाबा की दृष्टि वो मेरी, और बाबा की श्रीमत पर चलना। तो बाबा कहता है सर्वमुख शक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो, तो शक्तियां सदा साथ रहेंगी। तो साथी बनाने के लिए बाबा युक्ति बताता है कि साक्षी बनना पड़ता है। जब तक आप साक्षी ना बने तब तक साथी नहीं बन सकते। डिटैचमेंट, जितना आप इन स्थूल शरीर से डिटैच रहेंगे, उतना आप बाबा को साथी बना के रखेंगे, और उतना ही शक्तियों का आह्वान रहेगा। तो बाबा कहता है कि बाबा को अपना साथी बना लो तो शक्तियां सादा साथ रहेंगी। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, ये असंभव। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। तो यहाँ बाबा कहता है कंबाइंड रहने के लिए माया का साथ छोड़ना पड़ता है, अर्थात आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना पड़ता है। दैहिक, देह और देह के संबंध तीनों से अपने आप को डिटैच करना होता है, साक्षी हो देखो। तो जितना आप अपने को साक्षी रखेंगे, उतना आप माया से अलग रहेंगे, क्योंकि माया जो है वो कंबाइंड रूप को अलग कर देती है। जैसे ही हम शरीर में आने लगते हैं, तो एग्जाम्पल लें कि किसी ने मुझे क्रोध किया, अब अगर मैं इसको साक्षी होकर शिव बाबा की याद में, याद अर्थात बाबा ने मुझे क्या कहा, ये नहीं कि बाबा बाबा करना है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, बाबा को याद करना, अर्थात उस समय मुझे किस श्रीमत की जरूरत है उसको इमर्ज करना। उसको कहा जाता है कि टाइम पर बाबा को याद जो करते हैं। बाप को अपना साथी बना लो। तो सामने किसी कोई क्रोध कर रहा है, तो उस समय अगर बाबा को याद करना है तो बाबा की श्रीमत को याद करना है कि बाबा ने क्या कहा, कि बच्चे शांत रहना। यहाँ पर बाप को अपना साथी बना लो। लेकिन अगर हम शरीर में आए, अरे मैं शांत रहा, तो ये और जोर से बोलेंगे, कल मैं शांत रहा था तो इन्होंने और जोर से बोला था, आज मैं शांत नहीं रहूंगा। ये है माया, ईगो की माया, अपमान की माया, अभिमान की माया। तो बाबा कहते हैं माया जो है कंबाइंड रूप से अलग कर देती है। तो जैसे ही दूसरा ख्याल आना शुरू होता है, बाबा उड़ गया, क्योंकि जहां बाप है वहां बाप नहीं है। तो बाबा उड़ा तो सफलता कम, कंबाइंड रूप खत्म, और विकर्म हो गया। तो बाबा को साथी बनाना अर्थात श्रीमत का साथ। इस स्थिति में बाबा ने क्या श्रीमत बताई है, इसको कहते हैं हर कर्म की श्रीमत को चेक करो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती। तो जितना कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे उतना सफल रहेंगे। स्लोगन, बाबा कहते सबकी दुआएं लेनी है,
तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। तो जितने सहयोगी आत्माएं बनोगे उतने दुआओं के जो बाबा कहता है कि दुआएं मिलती रहेंगी, लेकिन सहयोगी अर्थात श्रीमत पर सहयोग करना। ये नहीं कि परमत और मनमत का सहयोग, लेकिन सहयोग भी श्रीमत, हर कर्म की श्रीमत को चेक कर। ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की बाबा की मुरली क्या है? बाबा कहता है बाबा की याद की रेस कर। युक्ति बाबा कहता है आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलना है। फिर बाबा ने आज जो शुरू से बताया कि द्वैत और अद्वैत का अंतर, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम में फर्क क्या है, निर्वाण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। और फिर बाबा कहता है कि मुख्य एक्टर को जानना कौन है। पहला पहला त्रिमूर्ति ब्रह्मा कैसे है, ब्रह्मा को सबसे जास्ती क्यों माना जाता है। फिर बाबा कहता है कि ये ज्ञान हूबहू रिपीट होता है। फिर बाबा यज्ञ की बात करता कि यज्ञ है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो इसमें रेस करनी है। ये आम यज्ञों से अलग है, क्योंकि इस यज्ञ में पूरी दुनिया स्वाहा हो जानी है, सब शांति धाम में चले जाएंगे, आप आत्माएं जो है वो जीवन मुक्ति में आती। फिर बाबा आपकी पहचान आपको देता है कि आप मनुष्य से देवता बनते हो। कैसे? कल्प वृक्ष के झाड़ का स्टार्ट करते हैं। कैसे हम मनुष्य से देवता बनकर सत्युग की स्थापना करते है ना। तो आज का बाबा का श्रीमत है, लेन देन जो करनी है बाबा के साथ करनी है। पाप आत्माओं से लेन देन करेंगे तो पाप ही करेंगे। ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करता, किसी का कोई क्वेश्चन हो